हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। देखिए, ये जो टॉपिक है भाई एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन सभी के लिए उपयोगी है। इसके अलावा और भी जो वनडे एग्ज़ाम है सभी के लिए उपयोगी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक मैं हिंदी में कराऊंगा, राइट। तो ये पूरा टॉपिक हिंदी में रहेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखिए, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और किसी ने अभी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है और उसने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए टफ नहीं है। लेकिन जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है अच्छे से और साथ में मैं ये कहता हूँ कि अगर वो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तब भी उनसे ये बनेगा। इतना टफ नहीं है कि आपसे ना बने। अच्छा, और करना कैसे है, वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं, किस आधार पर बनाएंगे, तो इनको मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझाता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कोई डायग्राम है, जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लाल रोज पसंद है। हमने कहा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं लाल रोज पसंद है जिनको, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पीला रोज पसंद है, येलो। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जिनको दोनों रोज पसंद होंगे, लाल और पीला। तो ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऐसे कैंडिडेट जिनको लाल रोज भी पसंद है और येलो रोज भी पसंद है। और ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये केवल उन व्यक्तियों को बताएगा जिनको केवल येलो रोज पसंद है। ये वाला हिस्सा उन व्यक्तियों को बताएगा जिनको केवल लाल रंग का रोज पसंद है। क्लियर? अब देखिए, इसी आधार पर हम कई डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो कोई नीला रोज जिसको पसंद है तो वो कहाँ पर आएगा, तो वो इस तरीके से आएगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको लाल और नीला रोज पसंद है, तो वो वाला हिस्सा ये होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको तीनों रंग के रोज पसंद है, वो वाला हिस्सा ये होगा। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनको केवल ब्लू रोज पसंद होगा, वो वाला हिस्सा ये होगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको ब्लू और येलो रोज पसंद है, वो वाला हिस्सा ये होगा। क्लियर? तो जहाँ तक है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं किस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा ये एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि डायग्राम कैसा बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से और देखते हैं कि कैसे कैसे डायग्राम बनेंगे, और इनको आप क्वेश्चनों के माध्यम से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, अभिनेता, पशु और पक्षी। देखिए, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये अभिनेता का सर्कल अलग आएगा, पशु का सर्कल अलग आएगा और पक्षी का अलग आएगा। तो जिस डायग्राम में ये तीनों अलग अलग होंगे वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राज्य, देश और शहर, इसको वेन डायग्राम में बनाना है। तो देखिए, आप पहले बनाएंगे शहर, राइट। अब शहर किसके अंतर्गत आता है? तो शहर आता है राज्य के अंतर्गत। अब देखिए, राज्य के अंतर्गत कई शहर आ सकते हैं। तो एक मैंने शहर लिया, शहर किसके अंदर आया? राज्य के अंदर। और राज्य किसके अंदर आएंगे? राज्य आएंगे देश के अंदर, राइट। तो सबसे बाहर वाला देश को रिप्रेजेंट करेगा, इसके अंदर वाला राज्य को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अंदर वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? शहर को, राइट। तो ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन है बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें है समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। देखिए, बहुभुज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, इस तरीके के आते हैं, राइट। जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती हैं वो बहुभुज हो जाता है। अब देखिए, बहुभुज के अंदर क्या आएंगे? चतुर्भुज। और सारे चतुर्भुज जो होंगे, अब देखिए चतुर्भुज कई प्रकार के हो सकते हैं। समचतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज सारे चतुर्भुजों के अंतर्गत ही आएंगे कि नहीं, क्योंकि चतुर्भुज कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ये किसको बताएगा? चतुर्भुज को। सबसे बाहर वाला हिस्सा बहुभुज को, और सबसे अंदर वाला हिस्सा किसको बताएगा? समचतुर्भुज को, राइट। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, तो ये ऑप्शन है अपना बी। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, फर्नीचर, कुर्सी और मेज। अब आप सब लोग जानते हैं कि ये फर्नीचर के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? कुर्सी, मेज और भी सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, कुर्सी अलग होती है लेकिन
और मेज अलग होती है। तो ये फर्नीचर के अंतर्गत दोनों डायग्राम ये अलग अलग आएंगे, राइट। तो ये ऑप्शन किस में है, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। देखिए जो साइंस संकाय होता है, साइंस के अंतर्गत गणित आती है और जीव विज्ञान आती है, राइट। जब आप 11th में एडमिशन लेते हैं, 11th क्लास में जाते हैं, तब आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट साइंस चूज करता है तो उसको मैथ या बायो में से कोई एक चूज करना पड़ता है, राइट। तो मैथ और बायो दोनों किसके पार्ट हैं, ये हैं साइंस के पार्ट। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन में। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पति, पत्नी और परिवार। तो देखिए परिवार के ही तो सदस्य हैं पति पत्नी, तो परिवार के अंतर्गत क्या आएंगे, पति और पत्नी। ऑप्शन ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु, सब्जी, आलू। अब देखिए सब्जी के अंतर्गत तो क्या आएगा, आलू। अब पशु सब्जी थोड़ी ना है, तो पशु को हम क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे। तो ये ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन है बी में। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैगन, सब्जियां, मांस। देखिए सब्जी के अंतर्गत क्या आएगा, बैगन आएगा और मांस अलग से बनाएंगे हम। तो इस तरीके का डायग्राम जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर होगा। तो ये है ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकीलों, शिक्षकों और शिक्षित। देखिए जो शिक्षित होंगे वही तो वकील और शिक्षक बन पाएंगे, गलत कहा। इसके अलावा डॉक्टर हैं, वो भी तो शिक्षित ही लोग बनते हैं। तो जो शिक्षित होंगे उसके अंतर्गत वकील और शिक्षक आएंगे, राइट। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, सी में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है, इस तरीके के क्वेश्चन एमपी पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं। तो एमपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसएससी भी बहुत पूछता है, रेलवे भी बहुत पूछता है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो व्रत है वो किसको बता रहा है, ग्रामवासी को। तो ये जो सर्किल है ये किसको बता रहा है, ग्रामवासी को। क्लियर। अब जो त्रिभुज है वो शिक्षित लोगों को बता रहा है, ये जो त्रिभुज है ये शिक्षित लोगों को बता रहा है। आयत किसको बता रहा है, आयत बता रहा है रोजगार में लगे लोग। ये जो आयत है ये किन लोगों को बता रहा है, जो लोग रोजगार में लगे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा अंक प्रदर्शित करता है कि कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हैं। तो देखिए अब ग्रामीण भी होना चाहिए, रोजगार भी उसके पास होना चाहिए और शिक्षक भी होना चाहिए। तो इसमें देखिए मतलब जो तीनों में आएगा वही ना होगा। तो कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार होने चाहिए। तो ये देखिए जो 4 अंक है, 4 तीनों में है। देखिए सर्किल में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं। मतलब ये फिर से वही पूछ रहा है जो तीनों में होगा कॉमन। तो देखिए अनुभवी चतुर्भुज को बता रहा था, अध्यापक त्रिभुज को और बुद्धिमान सर्किल को। अब तीनों में कौन सा है, तो तीनों में है 2 कॉमन। अब तीनों में 2 कॉमन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। देखिए फिर से क्या पूछा है, तीनों संघों के सदस्य। अगर मैं एक सर्किल को ए मान लूँ, दूसरे सर्किल को बी मान लूँ, तीसरे सर्किल को सी मान लूँ, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही तो तीनों संघों का सदस्य होगा, हाँ या ना। तो ये जो 5 है, 5 देखिए आप तीनों में कॉमन है, ए में भी, बी में भी और सी में भी। तो आपका आंसर अब क्या होगा, राइट आंसर 5 होगा। अच्छा अगर वो ऐसा पूछता कि कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य ऐसे हैं जो 2 संघों के सदस्य हैं, राइट। तो आपका आंसर पता है यहाँ पर क्या होता, आपका आंसर 2 नहीं होता, ना 6 होता, ना 4 होता, इनका सम होता। देखो 2 जो हैं वो ए और बी के सदस्य हैं, ए और बी 2 संघ हैं, इनके सदस्य हैं। अच्छा जो 4 है, 4 ए और सी के संघ के सदस्य हैं, और जो 6 है वो बी और सी संघ के सदस्य हैं। इसका जो राइट आंसर होता 6 4 10 और 2 12 होता, राइट। तो आप समझ पाए किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पी का अर्थ है राजनीति, ठीक है, पी का अर्थ राजनीति है। आई का मतलब है इंडियन, भारतीय, ये भारतीय है। और एस का मतलब है वैज्ञानिक, ठीक, ये वैज्ञानिक हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा है किसके द्वारा ए को व्यक्त किया गया है, तो ए का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ भी होंगे, भारतीय भी होंगे और क्या होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, मतलब तीनों होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी, भारतीय, राजनीतिक, जो वैज्ञानिक भी हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर हैं ना ही अच्छे प्रशासक। इस बात का मतलब है वो केवल मालिक ही होने चाहिए, ना तो इंजीनियर के अंतर्गत आना चाहिए और ना ही प्रशासक के अंतर्गत आना चाहिए। तो देखिए मालिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जी, जी जो है ये जो सर्किल है आप ये मालिक को बता रहा है, राइट। ई वाला बता रहा है इंजीनियर को, ये जो त्रिभुज है ये इंजीनियर को बता रहा है। और एफ किसको बता रहा है, अच्छे प्रशासक को, तो ये अच्छे प्रशासक को बता रहा है, राइट। तो उसने क्या पूछा है, मालिक पूछे, तो मालिक वो मालिक जो ना तो अच्छे प्रशासक हों और ना ही इंजीनियर हो, मतलब ये जो दो हैं ये केवल मालिक ही हैं, राइट। ये क्योंकि ना तो त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है ना इस वाले सर्किल के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल दो, मतलब सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इस आकृति का अध्ययन करना है, ठीक है, अध्ययन कर लेते हैं भाई। इसमें ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला लेखक को बता रहा है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है वो नाटककार को बता रहा है, ये जो चतुर्भुज है ये कवि को बता रहा है, और ये जो सर्किल है वो ये निबंधकार को बता रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं, मतलब सभी डायग्राम के अंतर्गत वो आना चाहिए, क्योंकि कवि भी है, निबंधकार भी है, नाटककार भी है और लेखक भी है। तो आप इसमें देखिए जो 6 है, ये जो 6 है यहाँ पर जो लिखा हुआ है 6, तो वो किस किस के अंतर्गत आ रहा है, वो देखिए आप सारे डायग्रामों के अंतर्गत आ रहा होगा, राइट। तो ये आपका आंसर क्या होगा इसका, 6, क्लियर। तो आपका आंसर क्या है, 6 है। अगला क्वेश्चन है इसी में, कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। आप समझ रहे हो, मतलब निबंधकार का ये वाला जो व्रत है इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, और नाटककार मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज के अंतर्गत आना चाहिए। तो आप इसको देखिए 8 क्या होगा, इसका आपका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है, मतलब निबंधकार के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, क्लियर। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है अन्वी क्लासेस _स्कोर बिजावर, और आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।